जयराम जी की मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हिंदुआ सूरज, मेवाड़ की आन बान और शान महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है। आइए हम सब शौर्य के उस पुनित पुंज को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिनके नाम मात्र से हृदय में स्वाधीनता की अलख जगती है, आजादी के अमरत्व का ज्ञान होता है। तो महाराणा प्रताप को नमन करते हुए, उनके चरणों का वंदन करते हुए, भगवान एकलिंगनाथ को प्रणाम करते हुए आज की इस कक्षा का आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये हमारी यण संधि की कक्षा है और फ्री बैच के अंतर्गत हम आज यण संधि पढ़ने वाले हैं। तो आइए मुस्कुराहट के साथ जुड़ जाइए और अपनी संधि के ज्ञान को थोड़ा सा और सुदृढ़ कर लेते हैं, कम समय में अधिक उदाहरणों के साथ। तो स्वागत है मित्रों। और कहते हैं कि रास्ते कभी बंद नहीं होते, है ना। कोई भी रास्ता कभी बंद नहीं होता, रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि संसार में उसी की कीमत है जिसके भीतर हिम्मत है। इसलिए हिम्मत नहीं हारेंगे। और महाराणा प्रताप हमें यही सिखाते हैं कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे दर दर भटकेंगे, है ना, दर्रे दर्रे और जर्रे जर्रे का, है ना, पानी घाट इधर उधर भटकेंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत से पुनः हम परचम लहरा कर ही मानेंगे, क्योंकि हमारे भीतर वो शौर्य पुंज है जो महाराणा प्रताप के नाम से स्वतः ही स्फूर्तित हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों, बहुत ऊर्जा के साथ आज की हमारी जो संधि है उसे हम प्रारंभ करते हैं। और यण संधि हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, यण संधि। और यण संधि जो है स्वर संधि का चौथा भाग है मित्रों, यण संधि। तो हमारे जितने भी मित्र हैं उनको सबका स्वागत करते हुए मैं आग्रह करूंगा कि बस कुछ समय के लिए आप अपना ध्यान, है ना, मेरी तरफ रख लीजिएगा। मैं यण संधि के कुछ बहुत अच्छे चुनिंदा उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिणाम के रूप में य, व और र हमारे सामने आता है ना। परिणाम के रूप में य, व और र हमने आपको याद भी करवा दिया था कि यवर याद रखना है। यण संधि का परिणाम यवर। अच्छा, य कब बनता है? तो हमने कहा कि ई और ई से क्या बनता है ना, य बनता है। उ और उ से क्या बनता है? व बनता है। और री से ऋषि जो है उससे क्या बनता है? र बनता है। यानी ई से य, उ से व और री से क्या बनेगा? र बनेगा। ये प्रथम पद की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय पद की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं सभी में द्वितीय पद जो है, द्वितीय पद में असमान स्वर होते हैं, वो सभी के साथ लागू है। द्वितीय पद में असमान स्वर, असमान स्वर। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पद में क्या हो रहा है? असमान स्वरों वाला काम हो रहा है। तो हम ध्यान रखेंगे प्रथम पद में ई आ जाए और असमान स्वर आ जाए तो यह बन जाएगा। एक बार इसको मैं फिर से आप सबके सामने समझा देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है और आपको भी एक बार इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। मित्रों, जैसे प्रथम पद, द्वितीय पद और परिणाम की अगर हम बात करते हैं, परिणाम की बात करते हैं, तो सूत्र ये कहता है कि प्रथम पद में जो है ई या ई आ सकता है, द्वितीय पद में उ या उ आ सकता है, सॉरी, प्रथम पद में उ या उ आ सकता है या री आ सकता है। ये तीन हमारे सामने यहाँ प्रथम पद के रूप में हमारे सामने वर्ण रहने वाले ई उ और री। ठीक है, द्वितीय पद में हम एक ही बात लिख रहे हैं, असमान स्वर। ठीक है, असमान स्वर लिख रहे हैं और यहां पर भी हमें यही बात लिखनी है, यहां पर भी यही बात लिखनी है। और असमान स्वर का अर्थ क्या होता है? तो असमान स्वर का अर्थ होता है कि ई और ई के बाद इधर ई और ई नहीं आएंगे, है ना। तो ई और ई नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या आ सकता है? अ आ सकता है, आ सकता है, उ आ सकता है, उ आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है और औ आ सकता है। यानी इस तरह की स्थितियां बनती है, अ आ उ उ री ए ऐ ओ औ। ये इतने स्वर जो हैं वो द्वितीय पद में आ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एक समय में एक ही स्वर आएगा द्वितीय पद में, है ना। इतने सारे आ सकते हैं लेकिन एक समय में तो एक ही आएगा। मान लीजिए इधर ये ई आ गया और इधर मान लीजिए अ आ गया, तो पहला जो परिणाम होगा मित्रों वो होगा य।
यानी ई और अ मिलकर क्या बनाएंगे, य। यण संधि का परिणाम कहां से प्रारंभ होता है, य आदि से प्रारंभ होता है, याद रखने के लिए ठीक हो जाएगा। य व र हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां अ नहीं आकर आ गया तो कुछ भी नहीं करना है, य की जगह या करना है। इधर उ आ गया तो क्या करना है मित्रों, यू करना है। और इधर क्या करना है, यू करना है। तो इस तरह से जैसा स्वर द्वितीय पद में आएगा वैसे ही स्वर की मात्रा य में लग जाएगी, आपको ख्याल रखना है। अगर कोई कहे कि सर री से ऋषि आ जाए तो ऐसा हो जाएगा, नहीं आए तो ओके, ये है ना, यो और यो, इस तरह की स्थितियां बन सकती है, ठीक है। इसलिए कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं उ अगर प्रथम पद में आ जाए, द्वितीय पद में हमारे सामने अगर अ आ जाए, ध्यान देना, आ जाए, ई आएगा, इधर ई आएगा, लेकिन ऊ नहीं आएगा, तो फिर क्या आ सकता है ना, री आ सकता है, फिर ए आ सकता है, अ आ सकता है, ओ आ सकता है और औ आ सकता है। समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। तो पहला परिणाम जो है हमारा कौन सा होगा, व। क्यों, क्योंकि अगर इधर अ है और इधर मान लीजिए ऊ है, तो ऊ और अ मिलकर क्या बनाते हैं, व बनाते हैं, तो हम लिखेंगे व। लेकिन अगर इधर आ जाए सपोज, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, वा कर देंगे। इधर ई आ जाए तो वी कर देंगे, वी कर देंगे। मान लो ऐसा आ जाए तो ऐसा कर देंगे। और इसी तरह से जो जो स्वर द्वितीय पद में आएगा उस स्वर की मात्रा जो है व में लगा देंगे, है ना। तो ये हमारा परिणाम होगा। तीसरी बात, अगर प्रथम पद में री से ऋषि आया और इधर मान लो अ आया, तो यहां पर पहला परिणाम होगा वो र होगा। और इसी तरह से यहां देखिए अगर आ गया तो रा होगा। और इसी तरह से जो जो स्वर द्वितीय पद में आएंगे उसी के अनुरूप र में मात्रा लग जाएगी। तो कुल मिला के हमें याद ये रखना है कि यण संधि में 3 परिणाम है, य, व और र, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि य किससे बनता है तो ई से बनता है, व किससे बनता है तो ऊ से बनता है, और र किससे बनता है तो री से ऋषि से बनता है। बस इतना याद रखना है। और पहली बात जो और आपको ध्यान में रखनी, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और आप सभी थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इस बात को समझना। जैसे एक शब्द है हमारा प्रत्याशा। आपसे ये कहा जा रहा है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्याशा आपके सामने लिखा हुआ है। एक बात और ध्यान रखनी है कि इस संधि में परिणाम से ठीक पहले, ठीक लिखा है, ध्यान रखना, ठीक पहले स्वर रहित वर्ण आता है, जिसको हम कहने में कह देते हैं कि आधा अक्षर आता है, समझ के, स्वर रहित परिणाम आता है। ये बात जो है यण संधि के सभी उदाहरणों पर लागू होने वाली है। परिणाम की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि परिणाम में हमारे सामने य, व या र, मतलब य की जगह या हो सकता है, व की जगह वा, र की जगह रा, ये हो सकते हैं, वो अपन ने देख लिया, ठीक है। इस शब्द का हम निरीक्षण करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले परिणाम देख रहे हैं कौन सा, या परिणाम दिखाई दे रहा है। तो हमें लगा कि नहीं यार यहां यण संधि हो सकती है, लेकिन इसको पक्का करने के लिए क्या करेंगे, इससे ठीक पहले वाले को हम देखेंगे। तो ठीक पहले जो है आधा जो है वो क्या है, त है, यानी स्वर रहित क्या है, त है। तो ये जो है ठीक पहले जो है वो त हमारे सामने है। अब पक्का हो गया कि परिणाम से ठीक पहले अगर आधा अक्षर आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर संधि कौन सी होगी, पक्का हम मान के चलेंगे कि वहां यण संधि। बहुत सरल संधि मित्रों। संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना, ये परिणाम है ना, और आप सभी जानते हैं कि परिणाम तो संधि पद बनने पर आता है। अब ये या कैसे बना होगा, तो हमें पता है कि यह हो या ये तो ई से बनता है, अभी छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। और चूंकि यहां या है, इसका मतलब हम समझेंगे कि द्वितीय पद में क्या आया होगा, आ, तभी तो या बना। अगर द्वितीय पद में अ आता तो यह बन जाता। अब संधि विच्छेद करना है तो इस या के बनने की कहानी यह है कि यहां तो प्र है ही, लेकिन ये आधा त जो है या तो छोटी ई से पूरा होगा या बड़ी ई से पूरा होगा। और हम जानते हैं कि प्रति एक उपसर्ग है, और उपसर्गों की जो मात्रा होती है मित्रों मूल रूप में कैसी होती है, ह्रस्व होती है, छोटी होती है। तो हम प्रति करेंगे, ठीक है मित्रों। और प्रतिधन क्या करेंगे, प्रतिधन आ, और क्या करेंगे, शा, क्योंकि या में आ है वो या आ लिख लिया। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
अलग करने में कोई दिक्कत ही नहीं, मूल शब्दों को लेकर कोई परेशानी नहीं है ना। तो प्रतिधन क्या हो गया, आशा हो गया। अब इन दोनों को कैसे मिलाया होगा, तो आप देखो प्रथम पद में ई है, द्वितीय पद में क्या है, आ है। इन दोनों को नियमानुसार मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, या बन जाता है ना। और जैसे ती में से ई को माइनस करेंगे तो यहां तो त हल चिन्ह वाला हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और पीछे क्या है, शाह, क्योंकि आ तो जुड़ गया था तो ये शाह हो गया। और इसको जब आप मिलाओगे तो कैसे लिखोगे, प्रत्याशा ही लिखोगे ना, प्रत्याशा। अब आपके मन में हो रहा होगा कि सर एक उदाहरण व वाला भी दे दो। ये लो साहब, अन्वय, है ना। अब आपसे कहा जाएगा कि अन्वय, अन्वय में कौन सी संधि है। हम बहुत आराम से बता देंगे कि अन्वय में व दिख रहा है, व से ठीक पहले आधा न आ रहा है। तो जब व कैसे बनता है, तो हम जानते हैं कि प्रथम पद में उ या उ होना चाहिए, और चूंकि यहां व है तो इधर द्वितीय पद में अ ही आया होगा। और भी आ सकते हैं, हम जानते हैं, सूत्र हमें पता है। लेकिन अब संधि विच्छेद करेंगे तो व में अ है, तो चलो जो परिणाम है उसकी जगह प्लस लगा लो, यानी व के स्थान पर प्लस कर दिया, धन कर दिया। व में कौन सा स्वर है, सामने दिख रहा अ है, तो यहां द्वितीय पद की शुरुआत कर दी हमने अ से। पीछे क्या है, य है, तो ये लिखा य, तो हो गया अय। क्या हो गया मित्रों, अय। और यहां आधा न है, इसमें उ जब हो जाए, उ जो है, क्योंकि ये संधि विच्छेद करते समय पहले क्या स्थिति थी, तो पहले उ चाहिए, छोटा बड़ा हो सकता है। और हम जानते हैं यहां अनु, अनु एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग की मात्रा कैसी होती, छोटी होती है। तो यहां अनुधन क्या करेंगे मित्रों, अय कर देंगे, अनुधन अय। आप सबको समझ में आ गया क्या? और आ गया हो तो थोड़ा सा मुझे कमेंट के द्वारा बता भी दीजिएगा। और मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि जब हम थोड़ा सा जिज्ञासा के साथ, थोड़ा सा समर्पण के साथ, है ना, हम किसी भी चीज को सीखने का प्रयास करते हैं, और सिखाने वाला अगर हमें बहुत अच्छे भाव से सिखाने का प्रयास करता है, तो कितनी ही कठिन चीजें क्यों ना हो वो हमें समझ में आ जाएगी। तो चलिए उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यह वाले कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जात्यभिमान, जात्यभिमान, ठीक है, जात्यभिमान, रीत्यनुसार, रीत्यनुसार, ठीक है। शब्द है व्यवहार, ठीक, व्यवसाय, व्यवसाय। फिर शब्द है व्यय, शब्द है व्यंजन, ठीक है। शब्द है व्याधि। फिर देखिए व्यक्ति, शब्द है व्यष्टि, ठीक है। शब्द क्या है मित्रों, व्यष्टि। फिर है व्याप्त, व्याघात, व्याकरण, व्याकरण। शब्द है अग्न्याशय, अग्न्याशय, ठीक है। शब्द है प्रत्यय। फिर देखिएगा प्रत्यभिज्ञान। फिर देखें, त्रयक्षर लिखना चाह रहा हूं, त्रयक्षर। फिर देखिएगा त्रयंबक, त्रयंबक। कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, फिर संधि विच्छेद आप भी कीजिएगा, आपको भी करना है। फिर शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, व्यभिचार, व्यभिचार। इसको हम ऐसा बोल लेते हैं, व्याभिचार। शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखना, व्याभिचार नहीं होता। फिर एक शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द है अभ्यर्थी। और हम कई बार इसको भी ऐसा बोल लेते हैं, है ना, और ध्यान नहीं दे तो शब्द शुद्धि में हम अभ्यर्थी को ही ठीक कर देते, ये बात भी ठीक नहीं है, ठीक है। शब्द है अभ्यंतर, आभ्यंतर नहीं होता है, शब्द है अभ्यंतर, ठीक है। अब इसको अगर आभ्यंतर कर देंगे तो गलत हो गया, आभ्यंतर शब्द जो है वो ठीक नहीं है, अभ्यंतर बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से शब्द है अभ्यास, ठीक है, अभ्यास। इसी तरह से शब्द है अध्ययन, अध्ययन। फिर देखिएगा पर्यावरण, बहुत सारे शब्द हैं, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। इसी तरह से आप देखेंगे शब्द है हमारे साथ व्याख्या शब्द है, ठीक है, व्याख्या,
व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। ठीक है, इसी तरह से हम चाहें तो लिख सकते हैं अत्याचार, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अत्याचार। ठीक है, फिर देखिएगा अत्यधिक, अत्यधिक, इसको भी अत्याधिक कर देते हैं लोग। शब्द है अत्याधुनिक, अत्याधुनिक। फिर है अध्यक्ष, फिर है पर्यावरण, शब्द है पर्यंक, फिर है पर्यटन, पर्यवसान, पर्यवसान, पर्यंत। देखे ना कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं। फिर शब्द आता है पर्यूषण, पर्यूषण। ठीक है, पर्यूषण। और ये तो होता है रसहीन खाना, रसहीन भोजन या खाना, रसहीन खाना। ठीक है, और एक शब्द होता है पर्यूषण। ठीक है, पर्यूषण, ये जैन धर्म का एक त्योहार है ना, पर्यूषण पर्व होता है। फिर शब्द है हमारे सामने प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। फिर है प्रत्यंचा, प्रत्यंचा। ठीक है, शब्द कुछ अच्छे हैं, आपको ध्यान रखना। एक शब्द आता है जो कई बार हम गलत कर लेते हैं, वो है गत्यवरोध, गत्यवरोध। हम क्या करते हैं, इसको गत्यावरोध ऐसा कर देते हैं, गत्यावरोध। ये ठीक नहीं है, ध्यान रखना। शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से आपको साथ साथ में बता रहा हूं, गत्यावरोध कोई शब्द नहीं होता है, गत्यवरोध होता है। इसी तरह से हमारे सामने शब्द है इत्यलम, ध्वन्यात्मक, इत्यलम। ठीक है, फिर देखते हैं ध्वन्यात्मक। फिर देखेंगे आप दिव्यवतरण, परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं, दिव्यवतरण। ठीक है, फिर है वाण्योचित, और एक शब्द है वाण्योचित्य, वाण्योचित्य। ठीक है, एक है वाण्योचित और एक है वाण्योचित्य। फिर शब्द है नद्यागम। ठीक है, नद्युर्मी। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है स्त्रयुपयोगी, स्त्रयुपयोगी। नार्युचित, नार्युचित, नार्युद्धार, नार्युद्धार। और फिर शब्द है देखेंगे तो एक शब्द आता है नद्यंबू, नद्यंबू। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, तो कंफ्यूज नहीं हो, दोनों ही ठीक हैं, नद्यंबू या नद्यंबू लिखा जा सकता है। ठीक है मित्रों, फिर शब्द है राश्यंतरण, एक महत्वपूर्ण शब्द रह गया, राश्यंतरण। ठीक है दोस्तों, तो आइए इन उदाहरणों को थोड़ा सा समझते हुए सही संधि विच्छेद की ओर हम बढ़ते हैं। तो आर यू रेडी गाइस, आप सभी तैयार हैं? और मुस्कुराते हुए करिएगा ये सब काम, है ना। हाँ, क्योंकि तनाव में आप जानते हैं कि ज्यादा तन जाएंगे तो फिर जो पॉजिटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी और हम तय हो जाएंगे, है ना। क्योंकि पढ़ना जो है वो बड़ा उत्साह का काम है, दबाव में भी हम उत्साह के साथ पढ़ें, यही तो तैयारी करने वालों की खासियत होती है। हमें पता है कि तपती दोपहरी है, धूप बहुत है, तकलीफें बहुत है, लेकिन उसी समय तो साहस की आवश्यकता है। रणभूमि में जब होते हैं तो हो सकता है कि युद्ध लड़ते लड़ते प्यास लग जाए और पानी पास में नहीं हो, तो आप सोचिए उस समय तो एक ही ध्येय है कि बस वैरियों का खून बहाना है और देशद्रोहियों का समापन करना है ना। मुंह लड़ियो गणो हूं, सहयो गणो हूं, मेवाड़ी मान बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावन में, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, जब बन बिलावड़ो
क्या है, ले भाग्यो, है ना, वो घास की रोटी बन बिलाव जो है लेकर भाग जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी मेवाड़ धरा का स्वाभिमान बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने क्या क्या नहीं किया है। और हम तो इस पवित्र और पुनित धरा पर आप सोचिए इतनी कठिनाइयां कहां झेल रहे हैं। बस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना हमारा ध्येय है, होंगे, बस कर्मठता के साथ बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहें और भीतर की निराशा को दूर दूर तक भगाते रहें। सबसे पहला काम, आप जैसे ही संधि पद देखेंगे आपको क्या करना है मित्रों, परिणाम की पहचान करनी है कि इस शब्द में किस जगह परिणाम है। क्या आप पहचान पा रहे हैं? मेरे साथ साथ आप भी जरा टिक कर लीजिए। ये रहा परिणाम, देखिए मैंने कहा था कि य व र होना चाहिए और उससे ठीक पहले आधा होना चाहिए, तो यहां पर है आधा, देखो ये रहा आधा, देखिए ये आधा रहा, ठीक है, ये रहा आधा। तो क्या हम संधि विच्छेद कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। ध्यान दीजिए क्या करना है, यहां आप देखेंगे जैसे ये य है तो मैं कह रहा हूं कि य की जगह प्लस लगा दो, ठीक है। द्वितीय पद का प्रारंभ कर दो, य में कौन सा स्वर है तो अ है, तो हम ये तो पक्का पता चल गया। फिर पीछे क्या है, भीमान, तो लिख लो अभिमान हो जाएगा, अभिमान, ये हो गया द्वितीय पद, ठीक है मित्रों। और दूसरी बात देखो, यहां आधा त है, इसमें क्या करेंगे मित्रों, ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जाति। तो क्या करेंगे, जाति धन अभिमान मिलकर क्या बन जाएगा, जात्यभिमान। इसी तरह से रीत्यनुसार है मित्रों, तो क्या करेंगे, रीति धन अनुसार करना है। देखो रीति कैसे लिखना है ये पक्का करना पड़ेगा क्योंकि मूल शब्द है, मात्रा छोटी होगी यहां, रीति धन अनुसार। द्वितीय पद तो बिल्कुल आपको इसी संधि पद में से निकालना है। व्यवहार है मित्रों, तो देखिए यहां पर क्या करना है, वी करना है और वी उपसर्ग है इसलिए मात्रा छोटी आएगी और अवहार आने वाला है, वी धन अवहार। फिर मित्रों देखिए व्यवसाय की अगर बात करें तो वी धन क्या करेंगे, अवसाय करेंगे, वी धन अवसाय, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं व्यय की, तो वी धन क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, वी धन अय। इसी तरह से व्यंजन शब्द है मित्रों, तो वी धन क्या करेंगे, अंजन कर देंगे, वी धन अंजन, व्यंजन हो जाएगा। इसी तरह से व्याधि शब्द है मित्रों, तो वी धन क्या करेंगे, आधि। ध्यान देना, एक होता है व्याधि और एक होता है आधि। व्याधि कहते हैं शारीरिक बीमारी को, रोग को, और आधि का अर्थ होता है मानसिक बीमारी या रोग। व्यष्टि मित्रों, वी करना है, धन अष्टि करना है, कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा का वैसा। व्यष्टि विस्तार से युक्त और समष्टि यानी संक्षिप्तता को लिए हुए, तो व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के पर्याय विलोम शब्द है, आपको ध्यान रखना है। फिर शब्द व्याप्त, चारों तरफ व्याप्त है, तो वी धन आप्त। व्याघात, वी धन क्या करेंगे मित्रों, आघात, ठीक है। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अगली कक्षा में कोशिश करूंगा और सरल कर दूं, बहुत सरल संधि है ये। फिर देखिए व्याकरण शब्द है, वी धन आकरण करना है, कुछ भी नहीं, वी धन आकरण, व्याकरण हो गया। अग्न्याशय है मित्रों, तो क्या करना है, अग्नि धन क्या करना है, आशय, अग्नि धन आशय। फिर है प्रत्यय, क्या करेंगे दोस्तों, प्रति धन क्या करेंगे, अय करेंगे, प्रति धन अय। प्रत्यभिज्ञान है मित्रों, तो क्या करना है, प्रति धन अभिज्ञान करना है, प्रति धन अभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, ठीक है दोस्तों। फिर है त्रयक्षर, तो क्या करेंगे मित्रों, त्रि धन क्या करेंगे, अक्षर करेंगे, त्रिधन अक्षर करेंगे, है ना। ओम त्रयक्षर है, ठीक है। तो और यहां त्रयंबक है मित्रों, अंबक का अर्थ आंख होता है, त्रयंबक का अर्थ भगवान शिव का पर्याय है, तो त्रिधन क्या करने वाले हैं मित्रों, अंबक। देखिए त्रिधन अंबक, त्रयंबक हो गया, अंबक का अर्थ होता है आंख। यहां तक सभी मित्रों को समझ में आ गया क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आपकी इच्छा हो जाए ले लो, ठीक है। चलें आगे की तरफ, ओके आगे बढ़ते हैं और देखिएगा शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं यहां पर भी। व्यभिचार शब्द है मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, वी उपसर्ग है, मात्रा छोटी आएगी और अभिचार करना है, ठीक है। वी धन अभिचार हो गया। अभ्यर्थी है मित्रों, ये रहा, देखो क्योंकि यहां उपसर्ग के रूप में अभी है और इधर अर्थी है, ठीक है, तो हो गया अभ्यर्थी। फिर है अभ्यंतर मित्रों, क्या करने वाले हैं, अभी धन अंतर, अभ्यंतर हो गया। अभ्यास है मित्रों, कुछ भी नहीं करना है, अभी करना है और आस करना है,
इसीलिए कहा जाता है कि बार बार अभ्यास करना चाहिए, तभी जाकर परफेक्शन आता है। परफेक्शन के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अध्ययन शब्द है मित्रों, तो अधिधन क्या करेंगे, अयन, अधिधन अयन। ठीक है दोस्तों। पर्यावरण है शब्द, तो क्या करेंगे, परिधन आवरण, ऐसा करेंगे। व्याख्या है मित्रों, तो विधन क्या करेंगे मित्रों, आख्या करने वाले हैं, विधन आख्या, व्याख्या। व्युत्पत्ति है मित्रों, तो विधन क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, विधन उत्पत्ति। अत्याचार है, बहुत सरल है, यहां से संधि विच्छेद करना है। अतिधन आचार करेंगे, यानी आचार का अगर अतिक्रमण हो जाए तो वो अत्याचार की श्रेणी में आ जाएगा, और आचार का अर्थ आचरण है। ठीक है, अगर आचरण में अतिक्रमण हो जाए, अति हो जाए, तो वो अत्याचार हो जाएगा। अत्यधिक है मित्रों, कुछ भी नहीं करना है। अति धन क्या करेंगे, अधिक करेंगे, अति धन अधिक। देखिएगा, अत्याधुनिक है, अति धन आधुनिक कर दिया, अत्याधुनिक हो गया। ठीक है दोस्तों, चलें आगे की तरफ। गुड। अध्यक्ष शब्द है, कुछ भी नहीं करना है, देखो अधि करना है, धन अक्ष, अध्यक्ष हो जाएगा। अगर अक्षी आ जाए तब भी कोई बात नहीं है, प्रायोरिटी दे सकते हैं। पर्यावरण शब्द है, देखो इसमें भी आधा है, र ये रहा जो ऊपर चला गया। हमें तो इसको पूरा करना है, तो परि करेंगे, क्योंकि उपसर्ग है, फिर मात्रा छोटी आएगी, है ना। तो परिधन क्या करेंगे, आवरण करेंगे, पर्यावरण हो जाएगा। पर्यंक शब्द है मित्रों, कुछ भी नहीं। परिधन क्या करना है, अंक करना है, परिधन अंक हो जाएगा। पर्यटन है मित्रों, तो कुछ भी नहीं। परिधन क्या करेंगे, अटन करेंगे, परिधन अटन। पर्यवसान, परिधन क्या करेंगे, अवसान, परिधन अवसान। इसी तरह से पर्यंत शब्द है मित्रों, परिधन क्या करेंगे, अंत करेंगे, परिधन अंत, पर्यंत हो जाएगा। पर्यूषण है मित्रों, परिधन क्या करेंगे, उषण करेंगे, परिधन उषण, पर्यूषण हो गया। ऊ छोटा है तो हम भी ऊ छोटा कर देंगे, मतलब है ना, यहां मात्रा छोटी है तो छोटा ऊ कर दिया। इसी तरह से ये पर्यूषण है मित्रों, तो जैसा आ रहा है ऊ वैसा ही यहां लिखना है, यहां उषण ऐसा लिखना पड़ेगा। इसलिए हमें तो कुछ भी नहीं, यहां परिणाम में जैसा स्वर है, जैसी मात्रा है, उसके अनुरूप ही द्वितीय पद में स्वर लिखना है। ठीक है, ओके दोस्तों। फिर है प्रत्युत्तर। प्रतिधन क्या करेंगे मित्रों, प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर। प्रत्यंचा है, क्या करेंगे मित्रों, प्रतिधन अंचा, प्रत्यंचा हो गया। इसी तरह से गत्यवरोध है मित्रों, तो कुछ भी नहीं, गति करना है, गति में मात्रा छोटी। धन अवरोध, स्पीड ब्रेकर जो है उनको हिंदी में हम गत्यवरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। इत्यलम है, क्या करेंगे, इति धन अलम, इत्यलम। ठीक है, इति धन अलम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराते हैं। बस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो जाएं, सब कुछ निशुल्क है। बस आपका समर्पण मिल जाए तो देखो ना, 4 चांद लग जाएंगे। यही कक्षाएं जब इधर उधर जाते हैं लेने के लिए तो मित्रों हजारों रुपए की होती है। तो क्या हम बस थोड़ा सा समय और नेट, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, ध्वन्यात्मक शब्द है, सीधा हम लिखेंगे ध्वनि धन आत्मक, ध्वनि धन आत्मक कर देंगे, ध्वनि धन आत्मक, ध्वन्यात्मक हो जाएगा। दिव्यवतरण है दोस्तों, देवी धन क्या हो जाएगा, अवतरण, दिव्यवतरण हो जाएगा। वाण्युचित है मित्रों, वाणी यह मात्रा बड़ी है, देवी में मात्रा बड़ी है, ध्यान रखना, है ना। ये कोई जरूर, एक शब्द और मुझे याद आ गया है, महियाधार, है ना, महियाधार, ये भी यण संधि का ही उदाहरण है। याद देखिए, ठीक पहले आधा देखिए। संधि विच्छेद करेंगे मित्रों तो मही अर्थ होता है पृथ्वी, मात्रा बड़ी है, मही धन आधार करना है, याद रखिए। मही का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, हमने महिष शब्द देखा था दीर्घ संधि में, तो मही धन ईश, मही यानी पृथ्वी, महिष का अर्थ होता है राजा। वाण्योचित शब्द है तो यहां पर भी वाणी होगा। अब यहां उचित है तो हम भी उचित कर देंगे, और यहां औचित्य है तो हम भी औचित्य लिख लेंगे। ठीक है, नद्यागम शब्द है, नदी धन क्या करेंगे, आगम। नद्युर्मी शब्द है, नदी धन क्या करेंगे, उर्मी,
नदी धन उर्मी, नद्युर्मी, नदी धन उर्मी। स्त्रोपयोगी शब्द है मित्रों, स्त्री। धन क्या करेंगे, उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी। स्त्री जब लिखेंगे तब मात्रा बड़ी होनी चाहिए, नारी जब लिखेंगे तब मात्रा बड़ी होनी चाहिए। नारी उचित है मित्रों। तो ऑप्शन 4 आते हैं, आपको मूल शब्दों के अनुसार ध्यान रखना है और सही संधि विच्छेद का चुनाव करना है। नारी उद्धार है दोस्तों, नारी धन क्या करेंगे, उद्धार कर देंगे, नारी धन उद्धार कर देंगे। नद्यंबु है शब्द, तो क्या करेंगे मित्रों, नदी धन क्या करेंगे, अंबु, नदी धन अंबु। इसी तरह से राश्यंतरण शब्द है मित्रों, तो राशि धन क्या करने वाले हैं, अंतरण, राशि धन अंतरण, राश्यंतरण हो गया। राशि मात्रा छोटी, राशि धन अंतरण। समझ में आ गया क्या दोस्तों, है ना? आ गया हो तो बस एक बार आप मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा कि सर हमें ये सारे उदाहरण जो हैं अच्छे लगे हैं और हमें समझ में आ गए। एक शब्द था अध्यात्म, शायद हम नहीं लिख पाए तो अपन लिख लेते हैं। एक शब्द है अध्यात्म, ध्यान रखना, अधिधन आत्म होता है, अगर कहीं चूक गए हो तो एक बार लिख लेते हैं, अधिधन आत्म, ठीक है, आत्म। प्रत्यूह शब्द है, प्रत्यूह, तो आप सोचिए प्रतिधन ऊह करना है, कुछ भी नहीं करना, प्रतिधन ऊह। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी हमसे जुड़े रहें और आप सब जानते हैं कि हमारी कक्षा जो है प्रतिदिन 8:15 बजे रात्रि को होती है। आप इसका आनंद लीजिएगा। पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा ऐप है मधुरम हिंदी ऐप, मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एक ऐप है मित्रों, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक सारे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ बहुत सारे कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं, है ना, तो आप यहाँ कोर्सेज देख सकते हैं हिंदी से संबंधित। और टेलीग्राम चैनल है इसी के नाम से, मधुरम हिंदी के नाम से, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाए। एक बार पुनः आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय महाराणा प्रताप, जय हिंद, वंदे मातरम।